फैज साहब आप इसमें बताइएगा, चूंकि मैं चले पीटीआई रहनुमा और उनके तो मिले जुले बयान हैं, एट द सेम टाइम अलीमा खान साहब का बयान है कि जी ट्रम्प हमारे अब्बू हैं, कि जी उनसे क्यों उम्मीदें लगाए रखें। लेकिन अगेन अब उनको पीपल लाइक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो तो कोई नहीं पीटीआई रहनुमा, वो कहते हैं सब बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इमरान खान एक ही, वो डोनाल्ड ट्रम्प एक ही आदमी को जानते हैं पाकिस्तान में, और वो उसके यानी काइंड ऑफ फैन है। जब वो व्हाइट हाउस भी आए थे तो उन्होंने एक गैर मामूली दौरा कराया था व्हाइट हाउस का, जिसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, तो वो ज़रूर आसानियाँ पैदा करेंगे खान साहब के लिए। आपको ये राय बहुत ही नाइव लगती है? मुशाहिद साहब का बड़ा तजुर्बा है सियासी हवाले, सफारती हवाले से भी, ये आपको हकीकत से करीब लगती है राय? बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बादामी साहब। और सबसे पहले तो हमारे भाई साजिद तारड़ साहब को मुबारक हो ट्रम्प साहब की एक डिसाइसिव विक्ट्री पे। और वसीम, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो फॉरवर्ड की थी, पता नहीं आप देखी नहीं देखी, जिसमें वो मैंने 16 जुलाई को पीटीवी के इंटरव्यू में एक बाकायदा ट्रम्प साहब की जीत का ऐलान कर दिया था। 16 जुलाई की बात है वो, पीटीवी का वो रिकॉर्डिंग भी। जी। तो बहरहाल अच्छा, और आज साजिद भाई, मैं खास तौर से आपके लिए, मुझे जब मालूम हुआ कि आप भी शो पर आ रहे हैं, तो मैंने ये लाल टाई पहनी है रिपब्लिकन। उन्होंने खुद नीली पहन ली है जी साजिद साहब ने। हाँ, और ये आज देखिए इन्होंने इत्तेफाक की बात ये है कि अक्सर, और मैंने पीली है, नीली पीली लाल, चलो खैर। हाँ जी, हाँ, ये एग्जैक्टली ये लाल पीला नीला पीला मामला चल रहा है। हाँ। लेकिन मेरा जो पर्पस था, मैंने एन मौके पर ये टाई चेंज की, इसलिए कि तारड़ साहब को मैं मुबारकबाद। देखिए, इन्होंने 100% बातें जो की हैं, बिल्कुल इनसे इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है। सही बात यही है कि हमें अपने मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मुशाहिद हुसैन साहब की जो बात है, वो उन्होंने सबसे पहले नारा उन्होंने लगाया था ये। हाँ जी, जहाँ तक मुझे याद जी, हाँ जी, सही कह रहा हूँ। वो 5 महीने से कह रहे हैं ट्रम्प जीतेंगे और खान साहब के लिए आसानी होगी। जी हाँ, वो पहले उनका एक टिपिकल एक लाइन है कि आज ही आप इनको छोड़ दें, वरना 5 नवंबर को कॉल आएगी और वो आपको छोड़ना पड़ेगा। 5 नवंबर तो गुजर गया, जाहिर कॉल नहीं जाएगी। लेकिन देखिए, मुझे थोड़ा सा, मेरे अच्छे दोस्त हैं मुशाहिद साहब, उनसे एक तवील मेरी दोस्ती और एक करम फरमा है। अगर आप लिटरली कोई, मैं आपसे 35 साल का अरसा उनके साथ, उनको मैं जानता हूँ, और वो एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और फॉरेन अफेयर्स कमेटी में और उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। अमेरिका में पढ़े हुए हैं, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं यहाँ पर। हाँ। तो उनको खुद अंदाजा है कि यहाँ अमेरिका पे चीजें कैसी होती हैं। मुझे लगता है ये है कि वो जो अंदाज है उनका इस वक्त बहुत सियासी अंदाज है, मुबालगा आराई बहुत है। अच्छा। और अगर मैं कह सकूं, मेरे दोस्त हैं अगेन, उसको कि मेरा ख्याल ये है कि वो सियासी तौर पर खुद अपनी एक रेलेवेंस के लिए उन्होंने ये एक मुस्तकिल कैंपेन चलाई हुई थी। अच्छा, नोटेड। और एक और पहलू से बता दीजिए जो कि पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल हटकर है। ट्रम्प जब इस नारे के साथ आए, जिसका साजिद तारड़ साहब ने हवाला दिया, बार बार कहते भी हैं, जीतने के बाद भी कहा कि मैं जंग खत्म करना आया हूं, तो क्या हम ये तवक्को रखें किसी सूरत के ये मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो किसी ना किसी किनारे लगेगा? बहुत अहम सवाल है, और देखिए इसके दो जवाब है। एक तो ये, एक हिस्सा उसका ये है जवाब का कि अगर जंगे खत्म करने के लिए, पीस लाने के लिए, पहले आपको उसके लिए कोशिशें करना पड़ती हैं। आप विड्रॉ होकर पीस नहीं ला सकते। अगर अमेरिका विड्रॉ हो गया, द ओनली सोल सुपर पावर ऑफ दिस प्लैनेट, तो वहां पर खुल्फशार बढ़ेगा। अगर जैसे वहां आप मिडल ईस्ट की बात करते हैं, आपको मालूम है कि वहां कई प्रॉक्सीज हैं, सिर्फ ईरान तो मशहूर है, वहां तुर्की है, वहां रशिया है, वहां और चाइना है, वहां और बहुत सी दूसरी कुव्वतें हैं। अगर अमेरिका बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अगर विड्रॉ होता है, तो जो दूसरी प्रॉक्सीज हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगी, तो पीस नहीं आएगा। वहां मजीद वॉर्स बढ़ेंगी, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे। तो अमेरिका एज द पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड, उसको इस बात की जरूरत है कि वो अगर निकलता है, विड्रॉ होता है, तो दे हैव टू, ट्रम्प हैज टू मेक श्योर कि वो पीस उस वक्त आए जबकि ये तमाम प्रॉक्सीज वगैरह या तो एक कंसेंसस के तहत सब विड्रॉ हो, या फिर इनको बाकायदा एक शिकस्त दी जा सके। यही हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन में पीस उस वक्त आएगा जबकि वो बाकायदा एक निगोशिएशंस के तहत, एक माहिदे के तहत आप वहां से निकलेंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं कल ही निकल जाऊंगा, अगर वो कल ही निकल आए तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और उसमें मासूम जाने, और वो मुल्क जो कि कमजोर हैं
मिसाल लेकिन के बाहर तौर पर आपको लगता है किसी ना यूरोपियन किसी कंट्रीज, किनारे पहुंचे, यानी उस हल की तरफ बढ़ेगा मामला नहीं कम से उनको कम, वो सूनर ऐसा और नहीं हो लेटर। सकता कि कल उठ के वो ऐलान कर दें कि मैं यूक्रेन हाँ से वैसे बाहर ही आ रहा हूँ। ओवरनाइट। ही हैज टू और हैव अ यही प्रोसेस। बात तारड़ साहब आप भी बता दीजिए फाइनली कि आपको लगता है मेरा सवाल खास तौर पर भी यूक्रेन रूस को भी छोड़ देते हैं एक लम्हे के लिए, ये मिडिल ईस्ट के हवाले से जो कि पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, आपको लगता है कि मामला किसी किनारे लगेगा? देखें, दो चीजें इसके मैं एविडेंस बताना चाहूंगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें सीरियस ना होते तो वो इंडोर्समेंट ना लेते मुसलमानों की मिशिगन में जाके, नंबर वन। दूसरी बात, उनका कल क्लोजिंग इलेक्शन से एक दिन पहले उनका क्लोजिंग डे था और पिट्सबर्ग के अंदर जाके उन्होंने अपनी रैली में मुस्लिम्स फॉर ट्रंप का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दे आर पीस लविंग पीपल। और तीसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बिलीव करते हैं, उनकी टाइट सैंक्शंस ईरान के ऊपर काम कर रही थी, वो ईरान चोक था और वो पैसा हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। इस वक्त भी इसी तरह की स्ट्रेटजी आएगी, ईरान के ऊपर सैंक्शंस दोबारा लगेंगी, लेकिन इसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ हल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निकालना है, निकालना होगा। इस पे ही सीम्स वेरी सीरियस मामला की तरफ जाएगा आपके ख्याल में बिलाखिर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, मेहमानों का बहुत शुक्रिया।